हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को बड़े ही गौर से देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को डोम जाति का इतिहास बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से रख रहा हूं। पिछले अंक में हमने बहुत सारे आपको राजाओं के बारे में बताया और भी बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन राजाओं के साथ साथ कुछ वर्तमान की भी बातें हो जाए तो अच्छी होती हैं। उसी वर्तमान की बातों में मैं आपको पंजाब ले चलता हूँ, जो मेरी किताब डोम जाति का बिखरा इतिहास का और एक नया अंक है। उसी अंक में मैंने पंजाब के बारे में विवरण से लिखा है और उसी पंजाब के बारे में मैं आप सभी को बताते चलूँ। डोम टू महासा, पंजाब में एक रूपांतरण। डोम जाति के लोग को ही महाशा कहा जाता है, महाशय कहा जाता है और इन्हीं का रूपांतरण हुआ है। ये रूपांतरण आप लोगों को कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये धीरे धीरे आप लोग को मैं बताऊंगा। आपको बताता चलूं कि जब डोम जाति के लोगों को किसी भी कारणवश मुस्लिम बनना पड़ा और वहाँ से जब उनका दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी किया गया तो उन लोगों को महाशय या महाशा कहा गया और इन्हीं का इतिहास मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आर्य धर्म के 19वीं सदी में हिंदू चेतना पंजाब, केनेथ डब्ल्यू योन्स द्वारा लिखित किताब में आपको इन चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से मिलेगा। 1900 सदी से लेकर 1903 के बीच रहतो ओडस और मेघों के बीच आयोजित शुद्धि अभियान सफल रहे। इनके आर्यों को शुद्धि के बढ़ते उपयोग की ओर अग्रसर किया, जिनका गैर हिंदू या हिंदू रूढ़िवादी नेताओं ने विरोध किया था। 1905 में सिंध के कुश आर्य समाज ने लड़काना लो के शेखों की शुद्धि शुरू की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लड़काना लो के शेखों की शुद्धि शुरू की, मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म में प्राप्त किया। तो ये मुसलमान को हिंदू धर्म में लाने के बाद इनको महाशा बनाया गया और ये जुड़े हुए थे डोम जाति से। डोम जाति से जुड़े होने के कारण इनको कोई विशेष नाम देना था, क्योंकि दोबारा इनको हिंदू संस्कृति में लाने के लिए सीधे डोम शब्द इनको देना उनके लिए थोड़ा दुष्कर हो रहा था। 1907 से 1910 के दौरान इस्लाम में परिवर्तित होने वाले राजपूतों को शुद्धि के बाद हिंदू धर्म में वापस लाया गया। तो आपको इस किताब में 1907 से 1910 के बारे में भी चर्चा मिलेगी कि इस्लाम धर्म में बहुत सारे परिवर्तित राजपूतों के बारे में मिलेगा और वो राजपूत हिंदू होते हुए भी डोम जाति से कैसे जुड़े हुए थे और उनको महाशा टाइटल कैसे मिला, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसी क्रम में 1912 में श्री राम भज दत्त चौधरी अखिल भारतीय शुद्धि साधवा के अध्यक्ष भी पंजाब हिंदू सम्मेलन से जुड़े और हिंदू सभा ने गुरुदासपुर पंजाब में शुद्धि प्रक्रिया शुरू की। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब के निम्न जाति के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। तो आपको ये समझ में आया कि निम्न जातियों के उत्थान के लिए इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके अनुसार 1901 के दौरान 10 लगभग 60 से 70 हज़ार डोम समुदाय के लोगों को शुद्धि प्रक्रिया के बाद परिवर्तित किया गया। उन्होंने पंजाब के लगभग 5 लाख लोगों को परिवर्तित किया और उन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा में वापस लाया। तो आपने जान पाया कि 60 से 70 हज़ार डोम की जनसंख्या 1901 में थी। तो आज के डेट में तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी जनसंख्या कितनी हो गई होगी। 1912 के दौरान आर्यों ने डोम की शुद्धि में सफलता की सूचना दी, जिन्हें कम से कम नाम मात्र रूप से
शुद्ध जाति हिंदुओं के स्तर पर उठाया गया था। शुद्ध जाति और अशुद्ध जाति आप समझ पा रहे हैं। अशुद्ध जाति किसे कहा जा रहा है, शुद्ध जाति किसे कहा जा रहा है, उठाने की प्रक्रिया किसके लिए है। कोई अछूत होते हुए भी किसी अन्य धर्म में चला जाता है तो वापस आने के बाद उसका शुद्धिकरण होकर उसे उठाने के लिए उसको एक अलग नाम दिया जाता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। श्री पूरन चंद्र गुरदासपुर के एक स्वतंत्रता सेनानी जो डोम जाति के थे, जाति के आधार पर शुद्धि आंदोलन का विरोध करते थे। अब उस समय में इतने जागरूक व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, चाहे उस समय किसी भी परिस्थिति में पढ़े हों और वो विरोध कर रहे हो तो जरूर कोई कारण होगा, उनके विरोध को जानना भी जरूरी होगा। उस विरोध का कोई लेख भी होगा, विरोध के पंपलेट भी छपे होंगे, उसको खोजना बड़ा जरूरी है, उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है कि क्या कारण, क्या परिस्थिति रही होगी उस समय। उनका मानना है कि यह आर्य समाज द्वारा ईसाई धर्म द्वारा विरोध किए गए उपचार से निपटने के लिए एक मुश्किल तरीका था। आपको बता दें कि ईसाई धर्म उस समय अछूत जातियों को पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती थी, जिनका उदाहरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं भारत के शूद्र आंदोलन में, अछूतों के आंदोलन में। और इसके साथ साथ ईसाई धर्म से जो जुड़ने की जो प्रक्रिया बनी थी, उससे लोगों को निकालने के लिए भी आर्य समाज के द्वारा ये प्रक्रिया चलाई गई थी। आपको अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे महाशा किन किन बिरादरियों से अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म में वापस लाए गए। वह कहते हैं कि अछूत अपनी पहचान खोजने के लिए अन्य धर्मों में परिवर्तित हो रहे थे। अछूत अपने को खोज रहे थे कि मैं किस जगह से आया, क्या हूँ, मेरा इतिहास क्या है। वो परिवर्तित हो रहे थे, वो सीखने का प्रयास कर रहे थे उस काल में। लेकिन अछूतों के उत्थान में आर्य समाज के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। ये हमारे डोम जाति के ही लोग कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ को समझना होगा कि भाई डोम जाति को हिंदू धर्म में रहने से क्या फ़ायदा था जो उन्होंने ऐसा चीज़ कहा, और क्रिश्चियनिटी धर्म का भारत में विस्तार होने से क्या नुकसान हो रहा था, या मुस्लिम धर्म में जो लोग चले गए थे उससे हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो रहा था। ये सभी जानने की विषय है। मैं धर्म का प्रचार करने के लिए इस वीडियो को नहीं डाल रहा हूँ और ना ही किसी धर्म का विरोध करने के लिए डाल रहा हूँ। जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है, जो मेरे हाथ लगी, मैं उन चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से रख रहा हूँ। महाशा कौमी सभा अवंखा दीनानगर में राम भज दूत वेद भवन बनाने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन धन की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 28 फरवरी 1938 को सभा की वार्षिक बैठक में सतपाल जी आर्य भिक्षु ने शपथ ली अपने गुरु श्री राम भज दत्त की स्मृति में 1 वर्ष में वेद भवन पूरा करने के लिए। सतपाल जी दीनानगर के पास सिंगोपाल गांव में रहने वाले हैं। सतपाल जी ने अपना घर छोड़ दिया और संकल्प लिया कि वह दिन में केवल 1 बार खाएंगे और अपने गांव नहीं जाएंगे। पैर भी नंगे रखेंगे और सिर भी नंगे रखेंगे और गांव कभी नहीं जाएंगे जब तक कि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। और भवन तब अपने परिवार में नहीं मिलेंगे। श्री सेठ जुगल किशोर जी बीड़ल की सहायता और पंडित सत्यपाल जी के उत्साह से वेद भवन का कार्य सफलता से पूरा हो गया। ये वेद भवन जो है महाशा कौमी सभा अवंखा दीनानगर में है और ये महाशा के इतिहास की एक बहुत बड़ी कड़ी है। अगर आपको जानना हो इतिहास तो यहाँ जा सकते हैं। राजा बलदेव दास बिड़ला ये पिलारी राजस्थान के महेश्वरी माखाड़ी समुदाय के सेठ सोब्रम के वंशज
शिव नारायण के पुत्र को बिहार और उड़ीसा की उत्कालीन सरकार द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राजा बलदेव दास बिड़ला। गुरु नाभादास जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 को खम्मल जिले में गोदावरी नदी के तट पर भद्राचल गांव में हुआ था, जो वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है। गोस्वामी गुरु नाभादास महाशा सेवा समिति पठानकोट के मुख्य आयोजक डॉक्टर पुरुषोत्तम भजूरा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गुरु नाभादास महाशा यानी कि डोम के थे, जिन्हें कयामत या दुमना समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, जो अनुसूचित जाति समुदाय में से एक हैं। इस समुदाय के सदस्यों को नबदसिया के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के सदस्य बांस से टोकरी और अनाज भंडारण कंटेनर बनाने के लिए जाने जाते हैं। नाभादास 5 वर्ष के थे तब उनके माता पिता माँ जानकी देवी पिता रामदास का निधन हो गया और 2 धार्मिक गुरु अमरदास और कीलदास, जो उनके गांव के गुजर रहे थे, अनाथ बच्चे को घालटा धाम के एक मंदिर में ले गए, जो अब भी है। जयपुर में नाभादास नबदसियस का मुख्य तीर्थ है। इन्होंने 1585 में भगतमाल लिखा और 1643 में इनकी मृत्यु हो गई। भगतमाल के माध्यम से भी आप लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। डॉक्टर भजूरो ने कहा कि गुरु नाभादास गुरदासपुर जिले के पंडोरी गांव में जाया करते थे। इस गांव में कयामत समुदाय के लोग रहते हैं। समुदाय के कुछ गुरु भी वहाँ रहते थे। पंडोसी हिमाचल प्रदेश और जम्मू राज्यों में भी इस समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कयामत समुदाय क्या है। कयामत समुदाय डोम जाति का ही एक अंग है और इसका भी इतिहास मैं भविष्य में आप लोगों के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भजूरी कुल्लू दशहरा गुरु नाभादास के निर्देश पर 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। पंजाब में महाशा समुदाय के लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 1 लाख लोग स्वयं पठानकोट में हैं। समुदाय के पास पठानकोट में 25 सहित कुल 41 मंदिर हैं। डोम जाति के पास मंदिर भी हैं। ये तो अच्छी बातें हैं, आपको जानना चाहिए उस मंदिरों का इतिहास, मंदिरों के पीछे क्या छुपा हुआ है, मंदिरों को किसने बनाया, क्यों बनाया। एक अनुमान के मुताबिक पठानकोट के करीब 421 गांवों में समुदाय के लोगों की मौजूदगी है। 421 गांव, इसका मतलब है डोम समुदाय की जनसंख्या कितनी है, कितने दूर तक फैली है, ये सोच का विषय है, खोजने का विषय है। लोग अभी तक तो जानते नहीं हैं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समुदाय की गुरदासपुर और अमृतसर में भी बड़ी मौजूदगी है। डोम जाति, जिसे स्वर्गवासी पंडित राम भजनवंत चौधरी जी ने आर्य जाति का मजबूत अंग बनाने के लिए उनकी छूतछात दूर करके उन्हें महाशय बना दिया है। इस जाति के नौनिहाल और सच्चे सेवक महाशय सत्यपाल जी ने जरूरी समझा कि इस जाति का संगठन किया जाए। तो इस जाति का पंजाब में संगठन किन्होंने बनाया, मैंने आपको बता दिया। महाशय धर्मपाल गुलाटी MDH मसाले सभी खाते हैं, पूरे भारत में खाता है इंसान। महाशय सतपाल दौसा गांव के गायक
रागती गायक मेरठा बंजारपुर के रहने वाले थे। महाशा डचौड़ी का मेला। अब महाशा जाति अपने लोगों से मिलने के लिए वो मेले का सहारा लेते थे और उस मेले का नाम डचौड़ी मेला था। महाशा डचौड़ी मेला भागलपुर नाथनगर स्थित महाशय डचौड़ी का इतिहास 450 वर्ष पुराना है। मतलब 450 साल पहले किसी संपन्न व्यक्ति ने इस मेले का शुभारंभ किया, जो कि डोम जाति से ही थे। यहाँ के सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को महाशय परिवार के सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। आज भी महाशय परिवार के लोग यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम को निभाते हैं। 150 वर्ष पहले महाशय द्वारिकानाथ की पत्नी कृष्णावती को भैरव जी ने दर्शन दिया था और इसके बाद विश्वविद्यालय स्थित तालाब से भैरव जी की प्रतिमा मिली थी। इसी प्रतिमा को डचौड़ी में स्थापित किया गया था। यहाँ की पूजा बंगाली विधि विधान से की जाती है। यहाँ बलि की भी प्रथा है, किंतु बाहरी श्रद्धालुओं को यह बलि देने की अनुमति नहीं। यहाँ पर सप्तमी के 2, अष्टमी के 2 तथा नवमी के 3 बलि महाशय परिवार द्वारा ही दी जाती है। यह दुकानदार पुश्तैनी मेले में शामिल होते हैं। प्रत्येक दुकानदार पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त यहाँ पे मेले में अपना दुकान लगाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दुकानदार को कैसे पता है कि मुझे वहाँ दुकान लगाना है या उस मेले में जाना है? जरूर इतिहास है इसके पीछे दोस्तों, उसको जानना बड़ा ही ज़रूरी है। चलिए आगे थोड़ा और कुछ बताते हैं महाशय परिवार का इतिहास। अभी आपने जाना कि महाशय डचौड़ी का मेला में महाशय परिवार शामिल है, तो उनका इतिहास भी जानना जरूरी है। सन 1630 में थाक दत्ता, जो भागलपुर के निवासी थे, वे राजा अकबर के लिए कार्य किया करते थे। थाक दत्ता ने अपनी पुत्री की शादी महाशय परिवार के श्री राम घोष के साथ कर दी। इसके बाद दत्ता अपने साथ श्री राम घोष को दिल्ली लेकर गए थे। यहाँ उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मुगल शासक ने उन्हें कानून गोए सदर मतलब एक सदर का कानून का रक्षक या समझ लीजिए जज नियुक्त कर दिया था। इसके बाद से वे TMBU स्थित टिल्हा कोढ़ी में रहना शुरू कर दिए थे। टिल्हा कोढ़ी एक जगह है जहाँ पे उनका एक घर था, वहीं पे वे रहते थे। महाशय का क्षेत्र सुल्तानगंज से कहलगांव, रजौन, जगदीशपुर से डुमरा भातक क्षेत्र तक था। दोस्तों, श्यामचरण लाहिड़ी, इनको लाहिड़ी महाशय भी कहा जाता है। जन्म नदिया जिला की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के धरनी गांव में हुई थी। और आप जानते हैं कि नदिया जिला कहाँ है? बंगाल में है। और प्राचीन राजधानी कृष्णनगर नदिया जिला की थी, ये बंगाल की ही कहानी है। और आपको ये भी बताता चलो कि महाशय जो शब्द है, वो शब्द किसने दिया? 300 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस डोम समाज को महाशय शब्द दिया था, महाशय नाम दिया था। और यहाँ पे महाशय के विषय में आप पूरी तरह से तो नहीं, आंशिक रूप से ही जान पाए, और आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मेरी डोम जाति की बिखरे इतिहास पुस्तक का ये अंक बड़ा ही गंभीर है और बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही पेचीदा है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको अफ़गानिस्तान तक के, पाकिस्तान तक के, जो कि सिंध प्रांत के और पंजाब प्रांत के लोग थे हमारे डोम जाति के, उनका इतिहास जुड़ता हुआ मिलेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से डोम जाति के प्रति जो लोगों में छुआछूत की भावना या हीनता की भावना है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। डोम जाति एक छोटी कौम नहीं है, एक ऐसी कौम है जिसको हर कालखंड में उसको बिखेरने का प्रयास किया गया।
नए नए नाम, नए नए धर्म, नई नई जातियों से उसका विभेदन किया गया है, ताकि उसके बच्चे, आने वाली नस्लें उसका इतिहास न खोज सकें। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन लेखकों को, उन व्यक्तियों को जिन्होंने ये सोचा कि डोम जाति का इतिहास कहीं खो ना जाए, उन इतिहासों को सहेज कर कहीं पन्नों में छुपाया जाए। कभी तो कोई ना कोई आकर उन पन्नों को खंगालेगा और डोम जाति का इतिहास सबके सामने रखेगा। मैं साथियों उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ और अपने डोम जाति के बिखरे इतिहास की पुस्तक में इन सभी चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से पूरे विवरण के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा है कि आप लोग इन चीज़ों को गंभीरता से लें, अपने इतिहास को रोमांचक ढंग से पढ़ें, समझें और उसको खोजने का प्रयास करें और अपने बच्चों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो हमारे हर घर में पहुंचेगी, हर जगह पहुंचेगी। लोग समझेंगे इस वीडियो की महत्वता को। अगर डोम जाति के लोग ही इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर अन्य जाति क्यों हमें अपने इतिहास को प्रचारित और प्रसारित करने देगी। मैं आशा करता हूँ अपने डोम जाति के हर उस कार्यकर्ता से, हर उस नेता से, हर उस व्यक्ति से, साधारण जन से कि वे अपना ये दायित्व निभाएं और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दूसरे को फॉरवर्ड भी करें। जय भीम दोस्तों, जय भीम। इसी जय घोष के साथ, ये जय भीम किसी संगठनिक तौर पे नहीं है, ये जय भीम उस परिवर्तन का नारा है जो परिवर्तन हम लोगों को अछूतपन से समाज में समानांतर पथ पर लाया है। बस इसी बातों को रखते हुए मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का।